भागते हुए पलटकर भूत को नहीं देखना चाहिए, वरना पत्थर की हो जाओगे। हाँ? अरे जी जी जी, ये तो बगैर आंख वाला भूत है। भाग फैजान भाग। भागते हुए भूत को पलटकर नहीं देखना चाहिए, वरना वरना पत्थर की हो जाओगे। भागो। भूत 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 भाई कहाँ है भूत? वाह भूत। वहाँ तो कोई नहीं है फैजान भाई, क्या हो गया है आपको? वो नुमान भाई, मैं किताब पढ़ रहा था, बगैर आंखों वाला भूत। वो भूत किताब से निकल के बाहर आ गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप फैजान भाई? कौन सा भूत किताब से बाहर निकल कर आ गया? भला ऐसे कैसे हो सकता है? नुमान भाई वो देखो, बगैर आंखों का भूत। फैजान भाई भूत 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 भूत। तो ऊंचाई क्यों नहीं है? भागो। क्या? फैजान भाई कुंडी खोले, कुंडी खोले फैजान भाई। फैजान भाई कुंडी खोले, कुंडी खोले। अरे फैजान भाई जल्दी कुंडी खोले। अरे नुमान भाई मैं तो बाहर ही रह गया, दरवाजा खोले, मुझे अंदर ले। नुमान भाई गुलाम रसूल भाई के पास चलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। नुमान भाई आप मालूम करें कि गुलाम रसूल भाई घर पे हैं या नहीं, जब तक मैं यहीं खड़ा हूँ। कौन? जी मैं नुमान हूँ। क्या गुलाम रसूल भाई घर पर हैं? जी हैं। नुमान भाई क्या गुलाम रसूल भाई घर पर नहीं है? नहीं, वो तो घर पर ही हैं। तो आपने बुलाया क्यों नहीं? आपने तो सिर्फ मालूम करने का कहा था। अरे नुमान भाई! अरे ये बिजली इस वक्त कहाँ गायब हो गई? भागो नुमान भाई, इधर रोशनी वाला एक और भूत आ गया। अरे नुमान भाई क्यों भाग रहे हैं आप? अरे ये तो हुसैन भाई हैं। अरे हुसैन भाई आपने तो डरा ही दिया। नुमान भाई क्यों सांस फूल रहा है? अरे अब क्या करूं? नुमान भाई को रोशनी वाले भूत से कैसे छुड़ाऊं? बचाओ! मुझे भूत ने पकड़ लिया। बचाओ! बचाओ! मुझे भूत ने पकड़ लिया। बचाओ! कौन भूत? कैसा भूत? क्या हो गया है आपको? फैजान भाई ये मैं हूँ, गुलाम रसूल। आप किस भूत से लड़ रहे हैं? गुलाम रसूल भाई, हमारे मोहल्ले में तो भूत आ गए हैं। एक बगैर आंखों का भूत और एक रोशनी वाला भूत, और रोशनी वाले भूत ने तो नुमान भाई को पकड़ लिया है। कहाँ पर फैजान भाई? गुलाम रसूल भाई वो देखे।
अरे ये तो उस्ताद भाई हैं। लाइट ना होने के सबब इन्होंने टॉर्च वाला हेलमेट उतारकर हाथ में लिया हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन गुलाम रसूल भाई, बगैर आंखों वाला भूत आ गया है। बगैर आंखों का भूत? हुसैन भाई, हम तो डर गए आपको देखकर। ऐसे एक बगैर आंखों वाला भूत मोहल्ले में आ गया है। आप नुमान से मालूम कर लें, नुमान ने भी बगैर आंखों का भूत देखा है। हाँ गुलाम रसूल भाई, मैंने भी देखा था उस भूत को। नुमान भाई, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गुलाम रसूल भाई, यकीनन इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। आप बिला वजह ही डर गए, जैसे आप उस्ताद भाई की हेड वाली टॉर्च देखकर उन्हें भी भूत समझ रहे थे। नहीं गुलाम रसूल भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने भूत देखा है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, बगैर आंखों का भूत। फिर जैसे ही लाइट गई, मुझे महसूस हुआ बगैर आंखों वाला भूत किताब से निकलकर बाहर आ गया। अच्छा, तो फिर मुझे भी दिखाएं। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे, ये हम सब सड़क के दरम्यान में क्यों चल रहे हैं? हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। इस तरह सड़क के बीच में चलने से कोई भी हादसा पेश आ सकता है। जी गुलाम रसूल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुलाम रसूल भाई, मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है फजान भाई, अगर कभी खौफ महसूस हो तो सुबह और शाम आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया जाए, और अल्लाह ताला के फजल करम से नमाजी को तो कोई आसिफ छूता भी नहीं। कुरान करीम अच्छा निगहबान यानी हिफाजत करने वाला है, इसे हमें पढ़ना चाहिए। फजान भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा में एक आयत है जो कुरान मजीद की आयतों की सरदार है। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, अगर शैतान वहाँ मौजूद होगा तो भाग जाएगा। तो आइए हम सब आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। हाँ, वो देखिए गुलाम रसूल भाई, बगैर आंखों का भूत। गुलाम रसूल भाई, भागे यहाँ से, ये भूत कोई नुकसान ना पहुँचा दे। इंशाअल्लाह हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि हमने आयतुल कुर्सी पढ़ ली है। अरे ये कोई भूत नहीं, बल्कि एक बच्चे ने सर पर कागज का थैला पहना हुआ था। आप एक ड्राइंग कहानी पढ़ रहे थे, जैसे ही लाइट गई, आपको चांद की रोशनी में उस बच्चे का साया नजर आया। आप समझे कि ये किताब वाला भूत बाहर आ गया, जबकि ऐसा नहीं था, बस आपका वहम था। जी गुलाम रसूल भाई, हाँ ऐसा ही मालूम होता है। आइए इस बच्चे से मिलते हैं, शायद ये हमारे मोहल्ले में कोई नया बच्चा आया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबर है। वैसे घर में मुझे सब बबलू कहते हैं। आप भी मुझे इस नाम से पुकार सकते हैं। और हम इस मोहल्ले में कल ही शिफ्ट हुए हैं। वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम रसूल है, और ये मेरे दोस्त हैं फजान भाई, नुमान भाई और ये उस्ताद भाई।
अच्छा बबलू, ये अपने कागज का थैला क्यों सर पर पहना हुआ था? ये कागज का थैला मैंने अपने भाई को डराने के लिए पहना था। बबलू भाई, इस तरह नहीं डराते, ये तो बहुत बुरी बात है। और हाँ फैजान भाई, ऐसी झूठी और फर्जी कहानियाँ नहीं पढ़नी चाहिए जिससे हमारी तबीयत पर बुरा असर पड़े और हमारे अंदर बुज़दिली और डर खौफ बैठ जाए। दूसरी बात, कभी भी ऐसा कोई मामला हो तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि सबसे पहले अपने अम्मी अब्बू के पास जाना चाहिए। गुलाम रसूल भाई, एक बात तो बताइए। जी फैजान भाई, पूछिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन क्या वजह है कि आपको कोई डर महसूस नहीं हुआ? मुझे इसलिए डर नहीं लगता कि मैं कोई ऐसी फजूल कहानियाँ नहीं पढ़ता और फिर मैं 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ। आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ता हूँ और सूरतुल फलक और सूरतुन नास भी रोजाना पढ़ता हूँ। प्यारे बच्चों, जब आपको डर लगे तो आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। आयतुल कुर्सी और कुरान मजीद की 2 आखिरी सूरतें सूरतुल फलक और सूरतुन नास 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। पॉपकॉर्न वाला आ गया भाई, पॉपकॉर्न वाला। गरम गरम पॉपकॉर्न ले लो। पॉपकॉर्न वाला आया, पॉपकॉर्न वाला, पॉपकॉर्न वाला, पॉपकॉर्न वाला। जल्दी जल्दी आ जाओ, गरम गरम पॉपकॉर्न ले लो। पापा प्लीज, मुझे भी पॉपकॉर्न खाना है, मुझे पैसे दीजिए। बबलू बेटा जिद नहीं करते, और रोज रोज पॉपकॉर्न खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं ना बाबा, मुझे पैसे चाहिए और मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं। अच्छा ये लो। हा हा। अंकल 10 रुपए के पॉपकॉर्न दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बबलू भाई, सबसे पहले आपको पॉपकॉर्न वाले अंकल को सलाम करना चाहिए था। जी, वो मैं भूल गया था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बबलू भाई, आप रोज पॉपकॉर्न खाते हैं? जी हाँ नोमान भाई, मैं तो रोज पॉपकॉर्न खाता हूँ और जब बाबा पैसे नहीं देते तो मैं जिद करके ले लेता हूँ। लेकिन बबलू भाई, जिद करना तो अच्छी बात नहीं होती। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। जज़ाकल्लाहु खैरा गुलाम रसूल भाई, मैं आइंदा जिद नहीं करूँगा। मेरे पॉपकॉर्न, मेरे पॉपकॉर्न दो। फैजान भाई, मेरे पॉपकॉर्न दो। फैजान भाई, इधर आइए। रुकिए फैजान भाई। नोमान भाई, किसी को तकलीफ पहुंचे तो हमें हंसना नहीं चाहिए, ये बुरी बात है। और आवाज से हंसना कह कहा कहलाता है और कह कहा शैतान की तरफ से होता है। फैजान भाई, मेरे पॉपकॉर्न दो। पॉपकॉर्न दो मेरे। फैजान भाई, मेरे पॉपकॉर्न दो। ये मेरे पॉपकॉर्न है। मुझे पता है ये पॉपकॉर्न आपके हैं। मैं तो बस कल वाला बदला ले रहा था जब आपने कल हमें भूत बनकर डराया था। बुरी बात, ये उठाइए। ये तो रिस्की बेहुरमती है। हमें अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी चाहिए। फैजान भाई, बदला लेना कोई अच्छी बात नहीं है और कल तो बबलू भाई से बस हो गया था। उनका तो कोई इरादा भी नहीं था आपको डराने का। और फैजान भाई, अगर ऐसा हो भी जाए तो मुआफ कर देना चाहिए। आपको मालूम है मुआफ करने की फजीलत क्या है? गुलाम रसूल भाई, मुआफ करने की फजीलत? जी, मुआफ करने की बड़ी फजीलत है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह, तेरे नजदीक कौन सा बंदा ज्यादा इज्जत वाला है? फरमाया, वो जो बदला लेने की ताकत के बावजूद मुआफ कर दे। सुभान अल्लाह। और अमीर आला सुन्नत ने अफू दरगुजर की फजीलत यानी माफ करने की फजीलत पर एक किताब भी तहरीर की है। माशा अल्लाह, हमारे घर में एक किताब लाजमी होनी चाहिए। गुलाम रसूल भाई, बस बच्चे कुत्तों को पत्थर मारते हैं। कुत्तों को पत्थर मारने से गुनाह तो नहीं मिलता। नुमान भाई, कुत्ता या किसी भी जानवर को बिला वजह तकलीफ पहुंचाना नाजायज है। अमीर आले सुन्नत फरमाते हैं, बिला वजह कुत्तों को मारना जुल्म है।
नुमान भाई याद रखिए, जानवर की बददुआ भी मकबूल है। अपना ये जहन बना लीजिए कि ना कुत्ते को मारना है और ना ही बिल्ली और चूंटियों को, इसलिए कि चूंटी को भी बिला वजह मारना नाजायज और गुनाह है। अरे ये बबलू भाई कहाँ रह गए? नहीं बबलू भाई नहीं, कुत्ते को नहीं छेड़े, ये आपके पीछे लग जाएगा। नहीं गुलाम रसूल भाई, ये कुत्ता मेरी नकल उतार रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं बबलू भाई नहीं। बबलू भाई बचाओ! अब क्या करूं? ये कुत्ता तो मेरे पीछे ही लग गया। काश मैंने गुलाम रसूल भाई की बात मान ली होती। अरे भाई वाह, ये अब मुझसे डर रहा है। बहुत दौड़ाया है इसने मुझे, अब मैं इसको दौड़ाता हूँ। वाह! 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 ये कुत्ता तो गाड़ी के नीचे आकर बैठ गया, अब क्या करें? कुछ करें गुलाम रसूल भाई। परेशान नहीं हो फसान भाई, इस मौके पर जब कुत्ता भौंके तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप सब एक एक करके पार्क जाने चलें। ठीक है, अच्छा। जी जी। ये अब मुझसे क्यों नहीं डर रहा? अरे ये क्या, मैं तो साफ हो गया। शुक्र मेरी जान बच गई। ये कहाँ से आ गया? अरे गुलाम रसूल भाई मुझे बचाए। जैगो इधर आओ। जैगो। बाबू अंकल, आपका कुत्ता तो बहुत खतरनाक है। भाई खतरनाक है, जभी तो हिफाजत के लिए रखा है। वैसे बबलू बेटा, आपको कुत्ते को छेड़ना नहीं चाहिए था। बाबू अंकल, मैं तो बस वैसे ही कर रहा था। अरे हाँ, बस ये भी तुम्हारे पीछे वैसे ही लग गया था। बबलू भाई, मैं आपको मना भी कर रहा था, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। दूसरा, आपने कुत्ते को पत्थर मारा। बेजुबान जानवर को सताना नहीं चाहिए, ये तो गुनाह है। इसके नतीजे में वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है।
आपको कुत्ते को पत्थर नहीं मारना चाहिए था। आपने उसे तकलीफ पहुंचाई। और फिर अगर बाबू अंकल इस वक्त नहीं आते, ये कुत्ता आपको काट लेता, तो सोचिए फिर क्या होता। आपके वालिदैन कितना परेशान होते। बबलू भाई, एक हदीस का मफहूम है, एक शख्स ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह पाक ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी और उसको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। हमें भी छोटी छोटी नेकियां करते रहना चाहिए। हो सकता है ऐसी ही कोई नेकी हमारे जन्नत में दाखिल होने का जरिया बन जाए। गुलाम रसूल भाई, क्या हम घर में कुत्ता पाल सकते हैं? हमने सुना है कि जिस घर में तस्वीर और कुत्ता हो, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मैंने एक आलिम दीन से पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हिफाजत के लिए कुत्ता पाल सकते हैं, अलबत्ता शौकिया कुत्ता पालने की इजाजत नहीं है। प्यारे बच्चों, हमें बेजुबान जानवर को सताना नहीं चाहिए, और अगर एक दुआ को लिखकर अपने पास रख लें तो कुत्ते के काटने से महफूज रहेंगे। बबलू भाई, वो दुआ सूरह कहफ की आयत नंबर 18 है और वो ये है, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। अरे नुमान भाई कहाँ रह गए? गुलाम रसूल भाई, गुलाम रसूल भाई, वो नुमान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बबलू भाई। अरे बबलू भाई, बात तो सुने। कहीं हम मुझसे चॉकलेट ना मांग ले। काफी देर हो चुकी है, अंकल कब तक आएंगे? जी, वो बस आते ही होंगे। बबलू भाई, मेरी बात तो सुन लो। हाँ, अब बोलो, क्या हो गया? क्यों हंस रहे हो? बबलू भाई, आपकी चॉकलेट पर मक्खी बैठी हुई थी। चॉकलेट खाते खाते आप मक्खी भी खा गए। हो, क्या हो गया फजान भाई? आप तो कहकहा लगा कर हंस रहे हैं। कहकहा लगा कर हंसना तो मना है। जज़ाकल्लाहु खैर गुलाम रसूल भाई। वो बबलू भाई चॉकलेट के साथ मक्खी भी खा गए। हैरत है, आप हंस रहे हैं। आपको जो चाहिए था आप उन्हें बता दें। गुलाम रसूल भाई, मैं तो बता रहा था, मगर बबलू भाई समझे शायद मैं उनसे चॉकलेट मांग लूंगा। उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। बबलू भाई, ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, ये बच्चों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आगे बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। हट जाओ फैजान भाई। नहीं, मैं बैठूंगा। आप पीछे हटिए बैठिए। फैजान भाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप आगे नहीं बैठेंगे, मैं आगे बैठूंगा। मैं बैठूंगा आगे। बबलू भाई, वो तो क्या आपके पीछे कुत्ता है? कहाँ कुत्ता? कहाँ कुत्ता? कहाँ कुत्ता? कहाँ कुत्ता? बबलू भाई, कोई कुत्ता वुत्ता नहीं है, नीचे आइए। और फैजान भाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। एक हदीस का मफहूम है, झूठ इंसान को रुस्वा यानी बदनाम कर देता है। मैं तो मजाक कर रहा था। फैजान भाई, मजाक में भी झूठ ही होता है। ठीक है गुलाम रसूल भाई, मैं इंशाअल्लाह आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा। और फैजान भाई, क्या आप एक दूसरे के लिए ईसार नहीं कर सकते? ईसार? हाँ, ईसार यानी हम दूसरे मुसलमान भाई का ख्याल करें। यही तो मुसलमान की शान है। देखिए, कुरान बयान कर रहा है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासतुन, और अपनी जानों पर उनको प्रायोरिटी देते हैं अगरचे उन्हें खुद जरूरत हो। अच्छा, आप बैठ जाए फैजान भाई। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। गुलाम रसूल भाई, आप आगे बैठ जाएं। आप हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आगे तो आप ही बैठेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। जगह तो बनाओ मेरे लिए। बबलू भाई, क्या कर रहे हैं? मैं दब रहा हूँ। आई, अरे मैं तो बाहर गिर गया। आई,
ओहो फैजान भाई, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं गुलाम रसूल भाई, ज्यादा चोट तो नहीं आई। बबलू भाई, गुलाम रसूल भाई मैं क्या करूं? जगह ही नहीं बंद रही थी मेरी। बबलू भाई ये 6 सीटर गाड़ी है, आप पीछे बैठ जाते। हैं? ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बबलू भाई आप यहाँ बैठ जाए, मैं पीछे चले आता हूँ। अरे हाँ, आप सब ये बताइए कि आपने मेरे साथ जाने के लिए अपने वालिदैन से इजाजत ले ली है? जी मैंने अपने वालिद से इजाजत ले ली है। मैंने भी अपने बाबा से पूछा था। हाँ, मेरे अब्बू ने भी मुझे जाने की इजाजत दे दी थी। हाँ, मेरी इन सब के वालिद साहब से बात हो गई है। अपने बेल्ट बांध लें। गुलाम रसूल भाई, मैं तो हमेशा बेल्ट बांध कर ही रखता हूँ। अरे बबलू भाई, पैंट की बेल्ट नहीं, सीट बेल्ट। ओह अच्छा। आया बच्चों देखो गुलाम रसूल, बांटता है ये सबको। गुलाम रसूल भाई, मैं गाली नहीं ले पा रहा। बबलू भाई सीट बेल्ट तो खोल लो। ओहो, ये तो सीट बेल्ट है। मैं तो परेशान हो गया कि पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। वो बबलू भाई ये नहीं कीजिए, अस्पताल में जरासीम भी होते हैं, यहाँ की चीजों को छूना नहीं चाहिए। हम डॉक्टर तो नहीं है, फिर हम अस्पताल क्यों आए हैं? नौमान भाई की इयादत करने। और किस लिए? इयादत का क्या मतलब? अरे भाई, बीमार आदमी की तबीयत मालूम करना, उसके खैर खैरियत पूछना। अच्छा गुलाम रसूल भाई, इयादत करने का सवाब भी मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल फैजान भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुस्लिमा इज़ा आदा अखाहुल मुस्लिमा लम यज़ल फी खुरफतिल जन्नती। जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वो मुसलसल जन्नत के फल खाता रहता है। एक और हदीस में इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की सुबह के वक्त इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं, और अगर शाम को इयादत करे तो सुबह तक, और उसके लिए जन्नत में एक बाग होगा। माशाअल्लाह गुलाम रसूल भाई, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। यानी इयादत के बदले अल्लाह ताला जन्नत में एक बाग अता करेगा। जी फैजान भाई बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे नुमान भाई, लेटे रहिए। अब कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हुआ क्या था नुमान भाई? उसात और मैं कुत्ते से बचकर भाग रहे थे। मैंने जल्दी में रोड क्रॉस किया और रिक्शे से टकराकर बेहोश हो गया। फिर आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। वाह! ये! ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, यानी कोई हर्ज की बात नहीं। इंशाअल्लाह ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। नौमान भाई, अब हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। हमें मरीज के लिए दुआ करनी चाहिए, ना कि मरीज हमारे लिए दुआ करे। नहीं फैजान भाई, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीजों की इयादत किया करो और उन्हें अपने लिए दुआ का कहा करो, क्योंकि मरीज की दुआ कबूल की जाती है और उसके गुनाह मुआफ हैं।
बबलू भाई बाहर देखिए, ये आवाज कैसी है? गुलाम रसूल भाई, बबलू भाई तो कमरे में आ ही नहीं। ऐसा नहीं करो, अरे रोको इसको, अरे बच्चे रुको, रुको, बबलू भाई अरे रोको इसको, गुलाम रसूल भाई, ये तो रुक ही नहीं रही। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मेरी टांगे तो छोड़े। अरे मैं टांगे कैसे छोड़ूं? टांगे छोड़ी तो मैं खुद गिर जाऊंगा। एला मैं क्या करूं? एला मैं क्या करूं? बबलू भाई, हम इयादत करने आए थे और आप भी हॉस्पिटलाइज हो गए। आपकी वजह से फैजान और उसैद भाई भी आपके बराबर में लेटे हुए हैं। शरारत का अंजाम अच्छा नहीं होता। आप ना बाबू अंकल के कुत्ते को छेड़ते, ना कुत्ता आपके पीछे लगता, ना नोमान भाई का एक्सीडेंट होता, और ना आप यहाँ आकर शरारत करते, ना आप और ना हमारे दोस्त इंजर्ड होते। जी गुलाम रसूल भाई, मुझसे मिस्टेक हो गई। आइंदा ऐसी शरारत नहीं करूँगा। हाँ बबलू भाई, नेक्स्ट टाइम ऐसी शरारत नहीं करेंगे, कोई और शरारत करेंगे। नहीं करूँगा, कोई शरारत नहीं करूँगा। अरे माफ कीजिएगा, गलती से मेरा हाथ आपकी चोट पे पड़ गया। प्यारे बच्चों, हमें इयादत यानी मरीज की तबीयत पूछने जाएं तो उसके मैनर्स हमें मालूम होने चाहिए। अल्लाह को खुश करने के लिए उसकी खैरियत पूछी जाए। मरीज के पास ज्यादा देर तक ना बैठा जाए। कोई ऐसी बात नहीं की जाए जिससे मरीज परेशान हो। और हाँ, अच्छी अच्छी बातें की जाएं।